सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा लहासा की ओर पाठ आजकल हमारा पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। लहासा की ओर पाठ एक यात्रा का विवरण है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। बेटा पेज नंबर 27 आज हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 27। यानी हम आपको 2 वीडियो इस पाठ की भेज चुके हैं, 2 या 3 वीडियो आपको भेज चुके हैं। ध्यान से समझें आप लोग, आगे ध्यान दें बेटा। पेज नंबर 27 नया पैराग्राफ है। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। कौन बता रहे हैं? लेखक राहुल सांकृत्यायन। किस किस के बारे में कह रहे हैं? अपने बारे में और अपने साथ के यात्री जिसका नाम सुमति है। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी बच्चे एग्जाम में सुमति बजाय सुमित लिख देते हैं तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा, आंसर पूरा कंप्लीट रॉन्ग हो जाएगा। नाम क्या है? सुमति। सुमित नाम नहीं है, सुमति नाम है। हमने कई बार देखा है कि बच्चे गलती करते हैं। चलिए, कह रहे हैं दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले, मानी पहाड़ी की ओर चल पड़े। डांडे, जो मैंने कहा था ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ऊंची ऊंची ज़मीन है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि बहुत कठिन शब्दावली इस पाठ में आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है डांडे, क्या शब्द है ये? डांडे, ऊंचे ऊंचे ज़मीन वाले जो पहाड़ी स्थान हैं उसके लिए बोला गया है। बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। लिखा है हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। मैं जिस जगह पर वो जा रहे हैं, जहाँ पर इस समय उनका ठहराव है, वो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित है। हमारे दक्षिण मानी दक्षिण के लिए बोल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर पूरा विवरण भी दिया जाएगा और एक अच्छी सी हिस्टोरी भी पता चलेगी आपको। लिखा है हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। जहाँ वो देख रहे हैं दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम की ओर पूरे बर्फ से ढके हुए सफ़ेद शिखर पर्वत दिखाई दे रहे हैं। भीटे की ओर, माने जो पहाड़ों की ओर जब देखते हैं आप तो उसको भीटा बोला गया है। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, माने कि पेड़ पौधे कम थे वहाँ। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। जब उन्होंने ऊपर बोला है कि दक्षिण की तरफ देख रहे हैं पूरब से पश्चिम की ओर जो हिमालय के हज़ारों श्वेत, वहाँ तो है, लेकिन जो भीटे हैं जहाँ पर वो जा रहे हैं उसकी ओर जो बैक साइड देख रहे हैं तो कुछ पहाड़ ऐसे हैं वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं और न हरियाली है। आगे कह रहे हैं उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च माने सबसे ऊँचा, सर्वोच्च मानी सबसे ऊंचा, सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। मैंने कहा था जो जो उन्होंने यात्रा में अनुभव किया है वो मैं बताया है। वहाँ पर डांडे के देवता का निवास भी है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। उस डांडे के देवता को सजाया गया था, कलरफुल किया गया था झंडियों से। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब तक ऊंचाई पर चले, अब उतराई पे जाना है। हमने आपको पहले कहा था पहाड़ी रास्ते हैं वो, कभी ऊंचाई फिर चढ़ाई। अब कभी ऊपर चढ़ाई फिर उतराई, क्या मतलब है? अब उतराई में आ रहे हैं। कह रहे चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, मैं 2-3 लोग हमारे साथ और भी चल रहे थे। अब हम उतराई में आ रहे थे, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जिस घोड़े पर वो सवार थे, आपने इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, वो जब उन्होंने सुमति को सलाह दी थी कि हम 2 घोड़े कर लेते हैं, वही घटना आगे बता रहे हैं कि मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया। अब देखना बहुत अच्छी घटना यहाँ पे पता चलेगी। वो रास्ता भटक जाते हैं और मैं डॉन क्विक्स्तो, बेटा अंडरलाइन कर दें, एक नाम है ये, ढंग से पढ़ें आप लोग। मैं कह चुका हूँ पहले आपको, कठिन शब्दावली आप अपनी कॉपी में लिखें, उन शब्दों का आप 2-2 बार लिखें और बोलने का प्रयास भी करें, उच्चारण करने का प्रयास भी करें। बार बार बोलोगे तो सही बोलोगे। क्या है शब्द? डॉन क्विक्स्तो। और क्या मीनिंग है इसके बेटा? आप किताब में दे रखा है, एक स्पेनिश उपन्यासकार है, यानी स्पेन के उपन्यासकार हैं जिनका नाम सार्वतेज हैं, 17वीं सेंचुरी के हैं। उनका एक उपन्यास है डॉन क्विक्जॉट। तो उसका नायक घोड़े पर चलता था,
उसका ये उन्होंने परिचय दिया है। उनका घोड़ा, किनका, राहुल सांकृत्यायन का घोड़ा जो है उसी की तरह झूमता हुआ जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त माने धीमे पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, माने निकल रहे थे। एक जगह पता चला कि दो रास्ते निकल रहे हैं। अब यहाँ पर वो रास्ता भटक जाते हैं, देखना। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। अंडरलाइन कर दें बेटा, लेखक क्या बता रहे हैं, मैंने बाएं का रास्ता ग्रहण किया और लगभग 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अंडरलाइन कर दें। फिर जो जगह है लंकोर, मैंने कहा था क्या है ना, क्या स्थान है, लंकोर। इसको गांव बोलना है जब बिंदु बीच में आ रहा है, नीचे नहीं ऊपर बीच में, उसको गांव बोलेंगे। लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। तब देखा कि सुमति मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों बिछड़ गए थे, मैंने गलत रास्ते का चयन कर लिया था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब ये मंगोलों कौन है बेटा, क्योंकि जो सुमति है वह मंगोल जाति से बिलोंग करता है। वो किस जाति से है, मंगोल जाति से है, माने अफगानी जाति है। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। अंडरलाइन कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब मैंने मंगोल को ये बताया तो उसने क्या, सुमति को बताया तो सुमति ने क्या बोला कि मैंने आपके इंतज़ार में ठंड के कारण लगभग 2-3 टोकरी जो कंडे होते हैं वो फूंक, रिंगाल से बनी होती हैं जो, वो जला डाले और लगभग 3 बार चाय को गर्म किया, आपका इंतज़ार करते करते, आपका वेट करते करते। अब उन्होंने क्या बोला देखना, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैंने पोलाइटली, शांत स्वभाव से जवाब दिया। मुझे लगा कि उस पर गुस्सा रखा है तो बड़ा शांति से बोलना है। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने को उम्मीद रखता था। ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने अपने सहयात्री सुमति से जवाब दिया कि मैं तो इस इंतजार में कर रहा था कि जैसे मैं रास्ता भटक गया हूँ, मेरा घोड़ा बहुत रास्ता भटक गया था, मैं भी और मेरा घोड़ा भी, तो मैं शाम को पहुँच पाऊँगा। अब कह रहे हैं आगे, खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। मैंने सुमति का जो अच्छा गुण है वो भी बता रहे हैं कि गुस्सा अगर जल्दी आता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। लंकोर में क्या है, लंकोर जगह का नाम है। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, माने परिचित लोग। किसके, सुमति के। पहले चाय सत्तू खाया गया, माने कि जो गेहूं को भुनना है, उसको हल्का सा पीसना है, उसको क्या बोलते हैं, सत्तू बोलते हैं बेटा। पुराने टाइम पे बहुत मिलता था बेटा, आज भी कहीं कहीं ज़रूर मिलता है। कह रहे हैं लेखक, पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। खाद्य पदार्थ है थुक्पा भी, जो कि लासा तिब्बत में अच्छा खासा मिलता था, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि शाम को हमने चाय सत्तू भी खाया और फिर रात के समय पे गर्मा गर्म खाद्य पदार्थ, जिसका नाम लोकल में क्या है, लोकेलिटी में क्या है, थुक्पा बोला गया है, वो हमने खाया। तो ऐसी है ये यात्रा, लासा की यात्रा है, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने 1929 टू 30 1929 और 30 में इस यात्रा को किया था। तो आप भी ऐसे ध्यान से पढ़ें। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, आप हमें मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।